नमस्कार, गुड मॉर्निंग। टाइम्स नाउ और भारत के मॉर्निंग बुलेटिन न्यूज उदय में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। सबसे पहले बुलेटिन में देखिए देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें और वो खबरें जो आज दिन भर का एजेंडा तय करेंगी और वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है। त्रिपुरा पर कलकत्ता से लेकर दिल्ली तक तनाव और सियासत गरमाने लगी है। सयानी घोष की गिरफ्तारी और रैलियां नहीं होने देने का आरोप लगाकर त्रिपुरा की विप्लव सरकार के खिलाफ टीएमसी आज सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है। वहीं तृणमूल के 15 से ज्यादा नेताओं का प्रतिनिधिमंडल आज गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात कर सकता है। टीएमसी सुप्रीमो और बंगाल की सीएम ममता बनर्जी दिल्ली दौरे पर आने वाली हैं, जहां वो पीएम मोदी से भी मिल सकती हैं। ममता का कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक करने और राज्य के मामलों पर चर्चा करने का प्लान है। ममता का राष्ट्रीय राजधानी का दौरा संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से ठीक एक हफ्ते पहले हो रहा है। दिल्ली के विज्ञान भवन में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इन 75 वर्षों में देश को जितना आगे बढ़ना चाहिए था, हम उतना आगे नहीं बढ़े हैं। देश को आगे ले जाने के रास्ते पर चलेंगे तो आगे बढ़ेंगे, उस रास्ते पर नहीं चले इसीलिए हम आगे नहीं बढ़े हैं। जय श्री राम जोर से कहते हैं, कहना भी चाहिए, पर श्री राम जैसा होना भी चाहिए। पीओके को लेकर मोदी सरकार की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पीओके को हासिल करना सरकार का अगला एजेंडा है। जितेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि भारतीय उपमहाद्वीप का विभाजन मानव जाति के इतिहास में सबसे बड़ी त्रासदी थी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को तत्कालीन रियासत के एक हिस्से को खोने के रूप में दूसरी त्रासदी का सामना करना पड़ा, जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे में चला गया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जहां भूमाफिया ने सरकारी संपत्ति पर अतिक्रमण किया था, वहां उन जमीनों को कब्जे से मुक्त करके गरीबों के लिए फ्री में आवास की सुविधा देने की जरूरत है। आज से बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा यूपी के 2 दिन के दौरे पर हैं। सबसे पहले नड्डा गोरखपुर में बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वहीं गोरक्षनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के साथ ही वनटंगिया परिवारों के साथ संवाद भी करेंगे। राजस्थान में कैबिनेट में फेरबदल और कुछ नेताओं की नाराजगी जाहिर करने के बाद अब सचिन पायलट को यूपी में अहम जिम्मेदारी देने की चर्चाएं हैं। पायलट की भूमिका को लेकर कांग्रेस आलाकमान को फैसला करना है। चर्चा है कि यूपी विधानसभा चुनाव से पहले उन्हें कोई अहम जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। पंजाब में नई पार्टी के साथ पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पटियाला से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। अमरिंदर सिंह ने कहा कि पटियाला से उनके परिवार का करीब 400 साल पुराना नाता रहा है और सिर्फ नवजोत सिंह सिद्धू के कारण वो पटियाला नहीं छोड़ने वाले हैं। हाल ही में कांग्रेस छोड़कर कैप्टन ने नई पार्टी बनाकर पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी सिलसिले में आज लुधियाना में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की जाएगी, जहां राज्य के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और प्रदेश पार्टी अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। सुबह 10:30 बजे ये बैठक होने वाली है। आज से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल मिशन पंजाब पर रहेंगे। भगवंत मान ने कहा है कि अपने 2 दिवसीय पंजाब दौरे के दौरान सोमवार को मोगा में सीएम अरविंद केजरीवाल पंजाब के लिए बड़ा ऐलान करेंगे। साथ ही लुधियाना में पार्टी की ओर से आयोजित एक बैठक में भी शामिल होंगे। इससे पहले अभिनेता सोनू सूद ने मोगा से अपनी बहन मालविका सूद के चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। किसान कानून वापसी की घोषणा के बावजूद आज लखनऊ में किसान महापंचायत होगी। संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रदर्शन कर रहे किसानों से लखनऊ में होने वाली किसान महापंचायत में पूरी ऊर्जा के साथ भाग लेने के लिए कहा है। टिकैत ने लखनऊ के इको गार्डन में होने वाली किसान महापंचायत के लिए लोगों से आने की अपील की है और चलो लखनऊ का नारा दिया है। किसानों ने बैठक कर फैसला लिया है कि वो अभी आंदोलन खत्म नहीं करेंगी। संयुक्त किसान मोर्चा ने एक पत्र लिखकर कानून वापस लेने के ऐलान पर पीएम मोदी को धन्यवाद दिया है। साथ ही आंदोलन कर रहे किसानों की ओर से 6 मांगे भी रखी गई हैं। अपनी चिट्ठी में उन्होंने सबसे अहम एमएसपी पर कानून बनाने और किसानों पर दर्ज केस वापस लेने समेत कई मांगे रखी हैं। तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मंजूरी के लिए कैबिनेट बुधवार को विचार कर सकती है। फिर कानूनों को वापस लेने के लिए बिल आगामी संसद सत्र में पेश किए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने गुरु पर्व पर कानूनों को वापस लेने की घोषणा की थी, जिसको लेकर अब कैबिनेट से मंजूरी दी जाएगी। फिर संसद के जरिए कृषि कानूनों को रद्द किया जाएगा।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किसान कानूनों को लेकर पीएम मोदी पर फिर निशाना साधा है। राहुल ने कहा है कि जिन लोगों ने अतीत में झूठी बयानबाजी की है, उनकी बातों पर अब लोगों को भरोसा नहीं है। वे कृषि कानूनों को रद्द करने पर प्रधानमंत्री मोदी के शब्दों पर विश्वास करने को तैयार नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी को सबसे बड़ा एक्टर बताते हुए कहा है कि मैं पीएम मोदी से अपील करता हूं कि सीएए को कृषि कानूनों की तरह निरस्त करें, क्योंकि यह संविधान के खिलाफ है। अगर वे एनपीआर एनआरसी कानून बनाएंगे तो हम सड़कों पर उतरेंगे और यहां एक और शाहीन बाग बनेगा। वहीं सपा नेता अबू आजमी ने कहा है कि सीएए से मुस्लिमों को तकलीफ होती है और जितनी मुस्लिमों को तकलीफ होगी, सरकार को उतना ही फायदा होगा। ये सरकार चुनाव के बाद फिर से कृषि बिल लाएगी। गाजियाबाद में धार्मिक दुश्मनी भड़काने के आरोप में बहुजन समाज पार्टी के पूर्व विधायक असलम चौधरी पर केस दर्ज किया गया है। एक वीडियो क्लिप के कारण धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी भड़काने के आरोप में यह मामला दर्ज किया गया है। मुंबई के ड्रग्स केस में आरोपों को लेकर नवाब मलिक पर मानहानि मामले में आज फैसला आ सकता है। समीर वानखेड़े के पिता की याचिका पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट आदेश दे सकता है। नवाब मलिक ने वानखेड़े पर ड्रग्स केस के साथ ही फर्जी जाति प्रमाण पत्र समेत कई आरोप लगाए थे। पटना में शराब को लेकर पुलिस कार्रवाई के नाम पर जमकर मनमानी भी हो रही है। पुलिसकर्मी शराब की खोजबीन में शादी समारोह में खलल डालने भी पहुंच रहे हैं। पटना के राजीव नगर इलाके में शराब ढूंढने के नाम पर पुलिस ने शादी वाले घर पर छापा मारा और दुल्हन के कमरे तक की तलाशी ले डाली। आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या की केंद्रीय एजेंसी से जांच कराने के लिए केरल बीजेपी गृह मंत्री अमित शाह से संपर्क साधने की तैयारी में है। बीजेपी नेता के सुरेंद्रन ने आरोप लगाया है कि पुलिस मामले में दोषियों की मदद कर रही है। इस मामले में एनआईए जांच की मांग भी की गई है। मैंगलोर में 8 साल की लापता बच्ची की हत्या का मामला सामने आया है। वामनजूर के परारी गांव में ड्रेनेज के अंदर शव मिला है। बताया जा रहा है कि मृतक लड़की का परिवार टाइल कारखाने में काम करता है और यूपी का रहने वाला है। गुजरात में आज से प्राइमरी क्लास के स्टूडेंट्स के लिए स्कूल खोले जाएंगे। हालांकि बच्चे अभी अभिभावकों की सहमति पत्र के साथ ही स्कूल आ सकेंगे। स्कूल में मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन जरूरी होगा। यूनाइटेड किंगडम आज से यात्रा के लिए कोवैक्सीन को मान्यता देने वाला है। WHO के आपातकालीन उपयोग की मंजूरी के बाद यूके आज से भारत से यात्रा के लिए भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को वैध कोविड वैक्सीन के रूप में मान्यता देगा। वैक्सीनेशन की रफ्तार को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आज अहम बैठक करेंगे। मणिपुर, मेघालय, नागालैंड और पुडुचेरी में टीकाकरण की प्रगति और योजना की समीक्षा की जाएगी। ये वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है जहां कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक का कवरेज 70% से कम है। दिल्ली में वायु प्रदूषण के स्तर में कल से थोड़ा सुधार होने के बाद आज एक अहम बैठक होने वाली है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय आज प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए लगाए गए प्रतिबंधों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। वायु प्रदूषण को देखते हुए अगले आदेश तक स्कूल शारीरिक कक्षाओं के लिए बंद रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आज कई अहम मुद्दों पर सुनवाई होने वाली है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह और नई संसद के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट कथित प्रदर्शनकारियों को भेजे गए नोटिस को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर भी सुनवाई करेगा। वहीं केरल के TN मुल्ला पेरियार बांध जल स्तर विवाद पर भी सुनवाई होगी। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, त्रिपुरा में टीएमसी अब बीजेपी के खिलाफ आर पार के मूड में है और टीएमसी की यूथ प्रेसिडेंट साइनी घोष को पुलिस ने हत्या की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद से आज साइनी घोष को कोर्ट के सामने पेश भी किया जाएगा। ये बड़ी खबर इस वक्त की। इस पूरे मामले के गरमाने के बाद से अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री दिल्ली आ रही हैं और साथ ही दिल्ली में आज संसदीय समिति की बैठक भी होनी है। आज इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हो सकती है। त्रिपुरा हिंसा के साथ साथ टीएमसी साइनी घोष की गिरफ्तारी के मुद्दे को भी कोर्ट के सामने रख सकती है। आज क्या क्या होने वाला है जरा ये देखिए। त्रिपुरा को लेकर के यहाँ पर बीजेपी टीएमसी में जबरदस्त तकरार देखने को मिल रही है और आज क्या क्या होगा वो स्केड्यूल आप देख लीजिए। त्रिपुरा मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होने वाली है। राष्ट्रपति से दखल की मांग की भी संभावनाएं यहां पर नजर आ रही हैं। टीएमसी संसदीय दल की दिल्ली में बैठक होने वाली है और साइनी घोष की गिरफ्तारी के खिलाफ आज टीएमसी के सांसद दिल्ली में धरना भी देंगे। टीएमसी प्रतिनिधिमंडल की शाह से भी मीटिंग होने वाली है। तृणमूल कांग्रेस आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी त्रिपुरा में उनके बड़े नेताओं की रैली होने ही नहीं दे रही। तो टीएमसी का इस पूरे मामले को लेकर के कहना है कि उनके कार्यकर्ताओं को त्रिपुरा में निशाना बनाया जा रहा है।
तो आज से ममता का 3 दिवसीय दौरा है दिल्ली का। अगरतला कोर्ट में साइनी घोष की पेशी, और साइनी घोष केस में आखिर हुआ क्या था, जरा ये समझ लीजिए। अगरतला कोर्ट में साइनी घोष की पेशी, और इसके बाद ये घटना आपको बता रहे हैं। कल साइनी घोष की गिरफ्तारी हुई थी और इस पूरे मामले को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, तीनों कृषि कानून वापस लिए जाने के बाद से आंदोलन खत्म करने को लेकर के संयुक्त किसान मोर्चा अब तक कोई भी फैसला नहीं ले सका है। और आज लखनऊ में किसानों की महापंचायत होने वाली है, और इस महापंचायत के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने पूरी ऊर्जा के साथ किसानों को शामिल होने के लिए कहा है। किसान नेता राकेश टिकैत ने महापंचायत के लिए चलो लखनऊ का नारा भी दिया है, और ये पंचायत लखनऊ के इको गार्डन में होने वाली है। तो किसान आंदोलन आखिर कब खत्म होगा, सभी किसान अपने घर कब लौटेंगे, अपने खेत कब लौटेंगे, ये सवाल अभी भी बना हुआ है, क्योंकि राकेश टिकैत ने कह दिया है कि जब तक संसद में कानून वापस नहीं होता ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। अब देखना होगा कि जो आने वाली बैठकें होंगी किसानों की, नेताओं की, और उसमें क्या फैसला लिया जाता है, क्या आंदोलन को खत्म करने का फैसला लिया जाता है। और वो करेंगे अगली बड़ी खबर का, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार चुनावी राज्य का दौरा कर रहे हैं, और आज केजरीवाल मिशन पंजाब पर होंगे। अगले 2 दिन वो पंजाब के 2 शहरों में पार्टी के कार्यक्रम में शामिल होंगे, और आज केजरीवाल मोगा से अपने पंजाब अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। और इसके अलावा अगर बात करें, इसके बाद कल वो लुधियाना में पार्टी की एक सभा में शामिल होंगे। खबर यह भी है कि सोनू सूद की बहन मालविका सूद भी आज आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकती हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अगले 2 दिनों के लिए अरविंद केजरीवाल का ये चुनावी दौरा, चुनावी राज्य में अरविंद केजरीवाल फुल ऑन एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। और आज आम आदमी पार्टी की ये खास दौरा, आज 2 दिन के पंजाब दौरे पर है अरविंद केजरीवाल, और कोई बड़ा फैसला भी इसमें लिया जा सकता है। खबर यह भी मिल रही है कि सोनू सूद की बहन भी आम आदमी पार्टी आज ज्वाइन कर सकती है। इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से 2 दिन के उत्तर प्रदेश दौरे पर होंगे, और अगले 2 दिन वो गोरखपुर और कानपुर में अलग अलग कार्यकर्ताओं से हिस्सा लेंगे, मुलाकात करेंगे। आज सबसे पहले जेपी नड्डा गोरखपुर पहुंचेंगे, जहां पर वो गोरक्षनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद बूथ अध्यक्ष के सम्मेलन में शामिल होंगे। इसके बाद कल वो कानपुर में कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव रणनीति पर मंथन करने वाले हैं। तो ये इस वक्त की अहम खबर, जेपी नड्डा का मिशन उत्तर प्रदेश, गोरखपुर कानपुर में नड्डा का कार्यक्रम होना है, और कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात भी वो करने वाले हैं, क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव है, और उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। दोपहर 12:15 बजे गोरक्षनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, और अगले 2 दिन तक वो गोरखपुर और कानपुर में अलग अलग कार्यक्रम में हिस्सा भी लेने वाले हैं। और आज की अगर बात करें तो सबसे पहले जेपी नड्डा गोरखपुर पहुंचेंगे। आज से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिनों के यूपी दौरे पर रहेंगे। इस दौरान नड्डा गोरखपुर और कानपुर में बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वो कानपुर में क्षेत्रीय कार्यालय के उद्घाटन के साथ ही 7 जिला कार्यालयों का भी वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। जेपी नड्डा आज दोपहर 12:15 बजे गोरक्षनाथ मंदिर में जन कल्याण की मंगल कामना के साथ पूजा अर्चना करेंगे, जबकि दोपहर के 3 बजे गोरखपुर के चंपा देवी पार्क में सर्किट हाउस के पास बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष शाम 4:30 बजे गोरखपुर एयरपोर्ट के पास वनटंगिया परिवारों से बातचीत करेंगे, जिसके बाद वो लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। और अब देखिए राज्य की बड़ी खबरें। समाजवादी पार्टी आज पूरे उत्तर प्रदेश में यूपी के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन मनाएगी। इस समारोह में खुद मुलायम सिंह यादव के अलावा एसपी के अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे। खबर है कि मुलायम सिंह यादव जन्मदिन के जश्न में उनके भाई और पीएसपीएल के अध्यक्ष शिवपाल यादव भी शामिल हो सकते हैं। मुलायम सिंह के जन्मदिन का जश्न एसपी के सभी जिला मुख्यालयों में मनाया जाएगा। जन्मदिन के जश्न के साथ साथ इस दौरान पार्टी नेता और कार्यकर्ता विधानसभा चुनाव को लेकर मुलायम सिंह की नीतियों और रीतियों पर चलने की प्रेरणा लेंगे। मुलायम सिंह का जन्म 22 नवंबर 1939 को इटावा के सैफई में हुआ था। बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव आज पटना पहुंचेंगे। 23 नवंबर को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में चारा घोटाला मामले में उनकी पेशी है। जानकारी के मुताबिक
उनके साथ पूर्व सीएम और उनकी पत्नी राबड़ी देवी भी पटना आ रही हैं। लालू प्रसाद यादव सीबीआई की विशेष अदालत में चारा घोटाला मामले में हाजिर होंगे। लालू प्रसाद चारा घोटाला मामले में मुख्य आरोपी हैं। इससे पहले सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद सहित 28 आरोपियों को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था। इसी मामले में विशेष अदालत ने पेशी के लिए न आने वाले अभियुक्तों के संबंध में सीबीआई को निर्देश दिया कि वो उसे बताए कि पेशी के लिए न आने वाले लोग जिंदा हैं या नहीं। इससे पहले लालू यादव समेत 3 आरोपियों ने कोर्ट में बीमारी का हवाला दिया था। तब अदालत ने उनकी मांग को माना नहीं था। सुनवाई के बाद स्पेशल कोर्ट ने लालू समेत सभी अभियुक्तों को 23 नवंबर को खुद हाजिर होने का निर्देश दिया था। शराबबंदी के बावजूद शराब पीने और बेचने के मामले में पटना में पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है। अलग अलग जगहों पर छापेमारी में पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। इस दौरान 80 से ज्यादा होटल, गेस्ट हाउस, लॉज और 12 से ज्यादा स्लम में भी छापेमारी की गई। खबर है कि उस दौरान पुलिस ने कई लीटर शराब भी जब्त की है, जबकि देहात क्षेत्रों के दर्जनों गाँव में शराब की सैकड़ों भट्टियों को पुलिस ने ध्वस्त कर दिया है। इसी कड़ी में पुलिस ने पटना के राजीव नगर इलाके में हो रही एक शादी में छापेमारी कर दी। रेड के दौरान पुलिस की टीम बोधी विहार नाम के होटल के अंदर गई और वहां हो रही शादी में छापेमारी कर दी। पुलिस ने कमरों से लेकर मंडप तक की तलाशी ली। तलाशी अभियान के दौरान पुलिस ने दुल्हन के कमरे को भी खंगाला। हिमाचल प्रदेश के शिमला में एक कार हादसे की सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरों में दिख रहा है कि सड़क पर 2 लोग चल रहे हैं, तभी ऊपर से एक कार आती है और तेज रफ्तार में रेलिंग से टकरा जाती है। रेलिंग में टकराने के कारण कार रुक जाती है, लेकिन रेलिंग टूटने के कारण वो नीचे सड़क पर आ गिरती है। शिमला के हिमलैंड होटल के पास ये जबरदस्त हादसा हुआ। यहाँ कार सड़क किनारे लगी रेलिंग को तोड़ते हुए नीचे जा गिरी। गनीमत इस बात की रही कि हादसे में कार सवार सभी लोग सुरक्षित बच गए। बताया जाता है कि गाड़ी के सामने अचानक लंगूर आ गया और उसे बचाने के चक्कर में कार से कंट्रोल छूट गया और वो बेकाबू होकर नीचे जा गिरी। कार में पति पत्नी और उनका 4 साल का बेटा सवार था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्विटर पर एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी योगी के कंधे पर हाथ रखकर की बात कर रहे हैं, किसी छोटे भाई की तरह। और इस तस्वीर में न सिर्फ दोनों के बीच एक शानदार केमिस्ट्री नजर आ रही है, बल्कि अपनेपन और लगाव भी नजर आ रहा है। सवाल यह है कि आखिर इस तस्वीर में ऐसा क्या है जिससे अखिलेश को ऐसी टिप्पणी करनी पड़ी। चुनाव से पहले इन 2 फोटो में क्या संदेश छिपा है, ये आपको जरूर जानना चाहिए। योगी जी की सरकार सबका साथ सबका विकास इस मंत्र को लेकर के काम में जुटी है। योगी जी की सरकार में गरीब की सुनवाई भी है, गरीब का सम्मान भी है। हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके। सिद्ध है एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, भारत नया बनाना है। इन 2 तस्वीरों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये लाइनें लिखी हैं। इन तस्वीरों में दोनों चर्चा करते दिख रहे हैं, लेकिन इस तस्वीर की सबसे खास बात यह है कि योगी आदित्यनाथ के कंधे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इस तस्वीर के मायने क्या हैं? आज जो फोटो आया है, योगी आदित्यनाथ ने अभी फोटो डाला है कि दोनों साथ में चल रहे हैं, हाथ नरेंद्र मोदी का उनके कंधे पर है। उससे बहुत लोगों के दिल जल गए हैं, बहुत लोगों की दुकानें खत्म हो गई हैं। जो कह रहे थे पर्सनल केमिस्ट्री ठीक नहीं है, तो पर्सनल केमिस्ट्री भी लोगों ने देख ली कि किस तरह से वो आपस में बात कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन से प्रधानमंत्री का प्रवास है बुंदेलखंड रीजन में, उत्तर प्रदेश में। तो ये जो अटकलें थी, और मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छा प्रोग्रेशन है कि किस तरह से नरेंद्र मोदी जो अपने नए लीडर्स हैं उनको ट्रेन करते हैं, उनको समय देते हैं, उनको अपना जो एक्सपीरियंस है 30-40 साल का राजनीति का वो बताते हैं। कुछ दिनों पहले तक देश में एक चर्चा चल पड़ी थी। चर्चा ये कि क्या प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच सब कुछ ठीक ठाक है। विपक्ष बार बार इस ओर इशारा कर रहा था कि केंद्रीय नेतृत्व योगी आदित्यनाथ से नाखुश है, लेकिन इस एक तस्वीर से बहुत कुछ साफ हो जाता है। ये तस्वीर कहती है कि मोदी और योगी न सिर्फ साथ हैं, बल्कि एक दूसरे पर दोनों का पूर्ण विश्वास है।
ये दो तस्वीरें उन विरोधियों को जवाब है जो आए दिन मोदी और योगी के बीच मनमुटाव की खाई को हवा देने की जुगत में लगे थे। नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ को ट्वीट नहीं करा बर्थडे का, क्योंकि जो प्रदेश का पेज था उसमें नरेंद्र मोदी का और अमित शाह का फोटो नहीं था, उसमें नड्डा जी का फोटो नहीं था। तो ऐसे मतलब सोशल मीडिया के कुछ एनालिसिस से लोगों ने कहा कि आपस में खटपट है और कुछ मीटिंग क्रिएट कर दी कि दिल्ली में एक ऐसी मीटिंग हुई है उत्तर प्रदेश के बारे में जिसमें उत्तर प्रदेश के सब लीडर को बुलाया गया है, लेकिन योगी को नहीं बुलाया, उसमें योगी जी को डिस्कस किया गया है। ये सब खुद चलिए, लोगों ने इसमें डिबेट भी कर दी, बाद में पता लगा कि वो मीटिंग ही नहीं हुई थी ऐसी कोई। और हम पिछले 1.5-2 महीने से देख रहे हैं कि कैसे नरेंद्र मोदी लगातार उत्तर प्रदेश जा रहे हैं विदाउट मिंसिंग द वर्ड, मतलब शब्दों को आगे पीछे किए बिना योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ करिए, योगी आदित्यनाथ की सरकार की जमकर तारीफ करिए। बीते कुछ दिनों से यूपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मैराथन रैलियां चल रही हैं। हर मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम योगी की तारीफ ही की है। आज योगी जी की सरकार बिना भेदभाव, कोई परिवारवाद नहीं, कोई जातिवाद नहीं, कोई क्षेत्रवाद नहीं, सबका साथ सबका विकास, इस मंत्र को लेकर के काम में जुटी है। योगी के कंधे पर मोदी का हाथ कमाल कर पाता है या नहीं, ये तो चुनाव के नतीजों से साफ हो जाएगा, लेकिन अभी तक इनका ट्रैक रिकॉर्ड जबरदस्त रहा है। कैसे, अब ये समझिए। साल 2018 कैराना और गोरखपुर लोकसभा सीटों पर उपचुनाव हुए। उस वक्त बीजेपी की दोनों सीटें उनके हाथ से निकल गईं। लेकिन इसके बाद साल 2019 लोकसभा चुनाव में मोदी और योगी की जोड़ी ने इसे वापस हासिल कर लिया। योगी मोदी की जोड़ी क्या कमाल करती है, इसका उदाहरण तो 2019 लोकसभा चुनाव के नतीजों में भी दिखा। 2019 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक साथ आ गई। सारे ओपिनियन पोल्स बीजेपी के लिए नेगेटिव नंबर दे रहे थे, लेकिन मोदी और योगी की जोड़ी ने 62 सीटों पर बीजेपी का परचम लहराया। योगी जी की सरकार में गरीब की सुनवाई भी है, गरीब का सम्मान भी है। योगी जी के नेतृत्व में यूपी की बदलती कार्यशैली का एक बहुत बड़ा प्रमाण है सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन अभियान। योगी आदित्यनाथ पर प्रधानमंत्री का भरोसा ही था कि साल 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव में जीत के बाद अचानक योगी आदित्यनाथ को दिल्ली बुलाया जाता है और फिर लखनऊ वापस आने के बाद वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं। और इसके बाद मोदी और योगी की जोड़ी कमाल करती गई। मोदी सेंट्रल लेवल पर और योगी स्टेट लेवल पर विकास की बात करते हैं। ऐसे में जनता अभी तक इन पर भरोसा जताती आ रही है। उत्तर प्रदेश के जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में बीजेपी ने रिकॉर्ड जीत हासिल की थी। 75 में से 67 सीटों पर जीत का परचम लहराया। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के 63 सीटों के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। अवध क्षेत्र में 13 में 13, पश्चिम में 14 में 13, ब्रज में 12 में 11, कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में 14 में से 13, काशी में 12 में 10 और गोरखपुर क्षेत्र में 10 में से 7 जिलों पर जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव जीता था। और ये मोदी और योगी का कंबाइंड इफेक्ट ही है कि योगी आदित्यनाथ पर मोदी का भरोसा ही है कि यूपी ही नहीं, देश में कहीं भी कोई भी चुनाव हो, पार्टी की तरफ से योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारक रहते हैं। हर जगह मोदी योगी की केमिस्ट्री पर जनता भरोसा करती आई है और अब इस जोड़ी के साथ बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी का परचम बुलंद करने की फिराक में है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए टाइम्स नाउ, नव भारत।